Hello guys, welcome to Inspirational Stories. Let's get started. एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने उस साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो वो उस आश्रम में गया। वहाँ कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने साधु जी बैठे थे। सवाल जवाब चल रहा था। नेता को एक आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए बड़े गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले इनके सवालों का जवाब दे दूँ के बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। साधु का इतना कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज़ से बात कर रहा था, यानी कि आप कह कर के बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत बड़ा घटिया इंसान है। तू साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसका इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर वो नेता और तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आपके अंदर कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु का इतना कहते ही नेताजी का दिल खुश हो गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई क्योंकि साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और घर जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी एक भले इंसान थे। जब उसने अपने पिताजी को आश्रम में हुई सारी बातें बताईं तो उसके पिताजी ने उसे समझाया और कहा कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी, उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। और तुमने जो कुछ भी कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ज़रिया है, अपनी नज़र को बदलो।